बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। वैसे तो महाराज जी के मुखारविंद से इतनी रसमयी और अमृतमयी कथा आप लोग सुन ही रहे हैं, तो महाराज जी का अगर ऐसा आदेश है तो दो क्षण जो शब्द महाराज जी ने कहा है तो दो शब्द जरूर बोलते हैं बिहारी जी के श्री चरणों में। देखिए, आप शांति बड़े का दान बड़भागी हैं आप थोड़ा लोग, शांत रहिए। और भगवत कृपा है। देखिए, कथा में ऐसे तो कोई सहज पहुंच नहीं पाता। जब तक भगवत कृपा नहीं होती तब तक सुलभ नहीं है कि आप भगवत कथा में पहुंच जाएं। भगवत कथा के प्रथम स्कंध में ही और प्रथम श्लोक में ही लिख रहे हैं, श्री व्यास जी कहते हैं कि आप घर में बैठे ही और जैसे ही चिंतन करते हैं कि आज भगवत कथा श्रवण करने जाना है, अभी गए नहीं हैं, बस केवल विचार आया है कि आज जाना है, तभी होता क्या है, हृदयम अवरुद्धते सुश्रविस्त तक्षणात्। उसी क्षण भगवान आपके हृदय में बंध जाते हैं। देखिए, आना और बंधना अलग बात है। आते आप अपनी मर्जी से हैं और अपनी मर्जी से चले भी जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता, ना महाराज जी, ना हम और ना बिंकी भैया। आप अपनी मर्जी से आएंगे, जितना मन होगा कथा सुनेंगे, जितना मन होगा नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे। परंतु अगर आपको बिठाल कर बांध दिया जाए किसी घर में, तब चाह करके भी नहीं आप जा सकते हो। तो भगवान भी कैसे आते हैं, कहना हृदयम अवरुद्धते तो सुश्रविस्त तक्षणात्। उसी क्षण भगवान उसी क्षण आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और फिर ऐसा नहीं कि बंध जाते हैं तो फिर चले जाते हैं, नहीं नहीं, बंधने वाला व्यक्ति फिर चाह कर नहीं जा सकता। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं जा सकता। आप दरवाजे खोलोगे तब जाएगा ना कोई आदमी। ऐसे ही भगवान आपके हृदय में बैठ जाते हैं, बंध जाते हैं। और भगवत कथा, और मैं तो ये तो कहता हूं कि महाराज जी के इतने, एक तो वृंदावन से हैं, शायद हो सकता है मैं इनके पिताजी से बहुत मिल चुका हूं, और कथा सुनने का अवसर वैसे यूट्यूब पर भी मिलता है, तो इनकी कथा हम सुनते रहते हैं। तो भगवत कथा में श्री व्यास जी कहते हैं कि कतमोपि नैवेन स्यात् पंचाननां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायनो मनः कृष्णे वशयेत्। कोई भी एक ऐसा उपाय जीवन में करना चाहिए कि मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। और मन कैसे लगता है, बोले भगवान की कथाओं सुनने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्पर्शनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति के माध्यम से ही आप भगवान को पा सकते हैं। तो उसमें से एक पहली भक्ति तो आप लोग रोज कर रहे हैं ना। आज छठा दिन है और 6 दिन से अनवरत इस रसमयी कथा का रस स्वादन कर रहे हैं आप। आपसे जैसा भागी कौन हो सकता है। और परमात्मा ने हम लोगों को भी, आज हमको भी अवसर दिया कि महाराज जी के श्रीमुख से अमृतमयी कथा सुनने का अवसर मिला। कहाँ संसार की माया में बंधे हम जीव उस परमात्मा तक पहुंचने के सुलभ साधन है श्रवण। और पहली भक्ति सबसे सरल भक्ति है, सुनना। आज के लोग सुनना कहाँ चाहते हैं, है ना, सब सुनाने में लगे हैं। हर व्यक्ति केवल सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। तो सुनना सबसे बड़ी सरल भक्ति है, इसलिए सुनिए। कब तक, वो दिव्यवत भागवतम रसमालयम मुहुरु रसिको रसिका भुव भाविका। रसिक और भाविक बन के भगवत कथा को जितना मिले उतना पीते रहिए। तो आप लोग बड़े भरभागी हैं, ज्यादा ना बोलें। महाराज जी
मैं तो वैसे बाधा बन गया बीच में, क्योंकि गोविंद की इतनी रसमयी कथा और कहाँ 56 भोग लगाने वाले थे, मैं बीच में बाधा बन के बैठ गया। बताओ, हमारे गिरधर गोपाल जी भोग लगाने वाले थे और मैं कहाँ से बीच में आके बैठ गया। जो आइए महाराज जी के श्रीमुख से हम आगे की कथा को श्रवण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोवर्धन नाथ